हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द टेट्राहेड्रन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए फिर, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम चल रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्बोनिल CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाया था। और आज मैं इसी सीरीज में आगे चलते हुए एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पे सामने आपको नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लिथियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल को डिस्कस करने वाले हैं इन द लाइट ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें कैसे अप्लाई की जाती है। ठीक, अभी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सो व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अलोंग विद मी। तो उससे क्या होगा कि मेरे साथ साथ बनाने से आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम विच इज हैविंग द एटॉमिक नंबर ऑफ 3। 3 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। सो इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 और 2p0, इस तरीके से आपका ये लेने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं पी में तो क्यों लिखा हुआ है। डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। ये 1s2 नहीं है, ये मेरे से यहाँ पे एरर हुई है, 1s1 कर देता हूँ। करेक्शन ऐसे ही होता है भैया। ठीक है, वो गलती हो गई कि कॉपी करने में। तो ये आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। आपके ऊपर है, आप इसमें जेड एक्सिस, वाई एक्सिस किसी को भी मॉलिक्यूलर एक्सिस ले सकते हैं। अब ये चीज ध्यान में देनी पड़ेगी आपको कि जिसको भी आप मॉलिक्यूलर एक्सिस लेंगे वो वाला p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और बाकी के जो 2 p ऑर्बिटल बचेंगे वो आपके पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो इफ आई एम टेकिंग दिस एक्स एक्सिस एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो होगा क्या, 1s ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन का है वो इस px के साथ कंबाइन करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए 2s तो है ही है, 2s के साथ इसने कंबाइन किया, राइट, और 2s के साथ कंबाइन करके सिग्मा बनाया। 1s जो आपका ऑर्बिटल था हाइड्रोजन का, और साथ ही साथ ये 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का 2px के साथ भी कंबाइन करेगा, तो आपका दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, इसको आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, और वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो टोटल 3 आपके सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एस ऑर्बिटल कहीं भी कंबाइन करे वो हमेशा और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे जिनको मैं करेक्टराइज कर देता हूं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 किया। ठीक है, कैसे बनते हैं अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले आपका क्या है, देखिए ये आपका साई है, वेव फंक्शन है, ये 1s है हाइड्रोजन एटम का, एक तो ये बनेगा। ठीक है, और दूसरा वेव फंक्शन आपका लिथियम की 2s का है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और तीसरा मेरा लिथियम का ही 2px है। तो ये सिग्मा बना रहे हैं 3 की 3, और C1, C2, C3 यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ मिक्सिंग है जो जनरली दिए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि लिथियम के केस में ये मिक्सिंग इतनी सिग्निफिकेंट होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2s और 2p के बीच का गैप, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, और इतने ज्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से इनकी मिक्सिंग कोई ऐसी खास इसमें होती नहीं है। तो अगर आप नहीं जानते मिक्सिंग क्या होती है, तो अब क्योंकि इसमें तो लगती भी नहीं है तो अभी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वाले जो मैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाऊंगा जहां पे मिक्सिंग का कंसेप्ट आएगा, sp मिक्सिंग का, वहां पर मैं बताऊंगा। बेसिकली होता है क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने से पहले ही जो आपका एटम है उसके s और p ऑर्बिटल में मिक्सिंग हो जाती है, जिससे कि एनर्जी काफी चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। ठीक है, बस उतना आप ध्यान में रखेंगे। तो टाइमिंग आप देख लीजिए कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये 3 की 3 जो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 बनेंगे, इनके फीचर्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। सिग्मा 1 स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा 1s ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन का है उसके करेक्टर होंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, काफी क्लोज इनकी आ जाती है। अभी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ क्यों है। सिग्मा 1 इज स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग and contains the highest amount of the 1s orbital character of the hydrogen। ठीक है, और इस वाले BMO है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेजिग्नेट करूंगा मैं सिग्मा s से। ठीक हो गया। इसके बाद मेरा दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा विच इज सिग्मा 2, जो कि वीकली एंटी बॉन्डिंग होगा। भाई अगर बॉन्डिंग बन रहा है आपका 1s ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग भी बनने चाहिए।
लिथियम के करेक्टर, जो लिथियम का ऑर्बिटल है उससे, तो सिग्मा 2 जो है आपका, दिस विल बी योर वीकली एंटी बॉन्डिंग एंड इट विल कंटेन्स द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द 2s ऑर्बिटल ऑफ द लिथियम। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी लिथियम के 2s ऑर्बिटल के काफी नजदीक होती है। ठीक है, तो सारा का सारा लिथियम का करेक्टर उसमें चला जाता है। तो याद रखिएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपका एटम है उसके करेक्टर आते हैं। तो हाइड्रोजन, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम। लिथियम से ज्यादा आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन के केस में बनेगा 1s ऑर्बिटल का, ठीक है, वो आपका क्या करेगा, इनकी एनर्जी काफी क्लोज होती है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन के करेक्टर होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और साथ ही साथ जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी काफी क्लोज होती है लिथियम के 2s ऑर्बिटल में, तो उसमें करेक्टर लिथियम के 2s के होते हैं। क्योंकि ये ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, so we will designate this as sigma s एंटी बॉन्डिंग। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये हाईली एंटी बॉन्डिंग होगा एंड कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द 2px ऑर्बिटल ऑफ करेक्टर ऑफ योर लिथियम। तो लिथियम के देखिए 2s भी थे और 2p भी थे यहां पर, ठीक है। तो px क्योंकि आपने अब ले रखा है तीसरा का तीसरा, जो कि आपका सिग्मा ऑर्बिटल बना रहा है, तो ये px जो होगा इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होगा। तो याद रखिए, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2 भी होगा, सिग्मा 3 भी होगा, लेकिन सिग्मा 2 वीकली एंटी बॉन्डिंग होगा और सिग्मा 3 आपका स्ट्रांगली एंटी बॉन्डिंग होगा। और इसके जो करेक्टर होंगे वो 2px जो आपका लिथियम का उसके काफी क्लोज रहेंगे। तो 2py और 2pz ऑर्बिटल जो है लिथियम के, दे विल रिमेन एज द नॉन बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन ये नॉन बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह ही वहां पे दिखेंगे। इतनी चीज अगर आपके समझ में आती है तो मैं आपको बना के दिखा सकता हूं कि किस तरीके से हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इसका कैसे बनाना आपको सिखाता हूं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए, राइट, सबसे पहले व्हाट वी विल डू, तो मैं यहां पर आपका एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं विच इज गोइंग अप। ये आपका बेसिकली एनर्जी है, सो आई एम राइटिंग एनर्जी हियर। साथ साथ आप भी अगर इसको मेरे ड्रॉ करेंगे देन इट वुड बी बेटर, आपके ज्यादा समझ में आएगा। ये एनर्जी चली गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही था किस तरीके से थे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एओस का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके, ऑफ लिथियम एटम। तो लिथियम के एटॉमिक ऑर्बिटल लिख रहा हूं। राइट हैंड साइड पे मैं लिख रहा हूं एओस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, और सेंटर में मैं लिख रहा हूं एमओस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ लिथियम हाइड्राइड, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन आपने अभी देखा क्या था, लिथियम वाज 3, तो कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1। क्योंकि 2p की इन्वॉल्वमेंट यहां पर रहती है तो इसको देखना पड़ेगा, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन वाज योर 1, तो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे आपको मैं बता दूं, दिस हाइड्रोजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसके जो ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी काफी कम होती है। तो सपोज यहां पे मेरा ऑर्बिटल आया इस तरीके से, मैं 1s ऑफ हाइड्रोजन बना देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं 1s। और आपको पता है कि 1s के अंदर देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने यहां पे बना दिया। अब क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन में तो कुछ है नहीं, अब मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। तो लिथियम में देखिए 1s को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। बेसिकली ये कोर का इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये मेनली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरह रहता है जो 1s2 है। कोर के इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इतना बहुत ज्यादा करते नहीं है। तो मेरे को जरूरत किसकी है, 2s और 2p की है, तो मैं वही ड्रॉ करता हूं। अब मैं यहां से आपका बनाता हूं ऑर्बिटल 2s वाला, तो यहां बना देते हैं सपोज जस्ट लाइक दैट, ऐसे। और इसके ऊपर मेरे क्या हो जाएंगे, बॉस, ये ड्रॉ कर लिए, ये मेरे बन गए p ऑर्बिटल। ओके, तो अब मैं इनका भी यहां पे नाम लिख लेता हूं अगर आप चाहें तो। इसको मैं कहता हूं 2s ऑफ लिथियम, और सपोज ये मेरा है
2px, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, 2py और 2pz, ये था। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 1s ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, इसके 2s के साथ कंबाइन करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला 1s इधर px से भी कंबाइन करेगा, तो वो भी आपका जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो एनर्जी विल कम लाइक दैट, और ये नीचे इधर बनाते हैं और इसको ऐसे रखते हैं और इसको इधर कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे 1s ऑफ योर हाइड्रोजन इज एक्चुअली ओवरलैपिंग विद दिस वन। अब एक यहाँ पे जो कमी छूट गई है उसको मैं जल्दी से पूरा कर देता हूं। वो कमी क्या थी कि लिथियम के 2s में एक इलेक्ट्रॉन था, वो मैंने डाला नहीं था, तो मैं यहां डाल देता हूं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल देता हूं, बाकी ऊपर एम्प्टी है। आई होप कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है कि जब भी s ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं इट विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे बनेगा आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देता हूं, जस्ट लाइक दैट। और मैं इसको से कह देता हूं, इसका नाम रख देता हूं सपोज सिग्मा 1, क्योंकि मैंने इससे पहले सिग्मा 1 वाला नोटेशन यूज किया है। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे, इसको सिग्मा 1 बोल देता हूं मैं। अब जब ये बना है तो डेफिनेटली है कि इसका एक एंटी बॉन्डिंग काउंटर पार्ट भी बनेगा। तो वो एंटी बॉन्डिंग जो काउंटर पार्ट है वो कैसे बनेगा उसको देखिए, और मैं उसको करीब करीब यहां पे लाता हूं। ओके, तो थोड़ा सा इसको एक करेक्शन कर लेते हैं ना यहाँ पे, तो बेसिकली सीधा कनेक्ट करते हैं ताकि अच्छा लगे। वैसे लग नहीं रहा इतना अच्छा, अभी भी वैसे ठीक है, राइट। तो अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो मैं उस एंटी बॉन्डिंग का पिक्चर भी आपको दे देता हूं, और वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये मेरा एंटी बॉन्डिंग है। ओके, और इसको मैं नाम देता हूं, से सपोज ये मेरा है सिग्मा 2, ये मेरा सिग्मा 2 हो गया। अब चलिए इनको और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं। इस नीचे वाले को मैं सिग्मा एस कर देता हूं, देखिए ये बॉन्डिंग है। और ये सिग्मा 2 वाले को मैं नाम दे देता हूं सिग्मा एस स्टार। तो स्टार एंटी बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक हो गया, तो ये तो इस तरीके से बनता है। अब साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो S वाला है, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है, तो ये 1s इसके साथ भी तो ओवरलैप करेगा। ठीक है, और अगर ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तब क्या बनता हुआ नजर आएगा, ये भी यहां पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, px वाले को मैंने ले रखा है, तो यहां से मेरा तो ऐसे एक्सटेंड करते हैं। ओके, यहां तक लेकर आते हैं और ऊपर लेके चलते हैं यहां पर, और सिग्मा बॉन्ड यहां पे मेरा पी का भी बनेगा, और इसको मैं नीचे लाके कनेक्ट करता हूं, यहां पे लाके कनेक्ट करता हूं, और इधर मैं ये ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं। नाउ इसका मैं नाम क्या लिख दूंगा, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होता है इसका सिग्मा पी एक्स, सिग्मा ही बनाएगा। एंटी बॉन्डिंग है तो एक स्टार भी पुट कर देता हूं मैं इसके ऊपर, हाईएस्ट एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, और बेसिकली ये मेरा सिग्मा 3 है। तो यही तो मैंने आपको बताया था अभी कि सिग्मा 1 बनेगा, सिग्मा 2 बनेगा, सिग्मा 3 बनेगा। सिग्मा 1 स्ट्रांगली बॉन्डिंग होगा, क्योंकि इसकी जो, और इसमें हाईएस्ट करेक्टर इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाईएस्ट करेक्टर होंगे हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी काफी क्लोज होगी। ठीक वैसे ही जब मैंने बताया था कि सिग्मा px बनेगा, ये आपका स्ट्रांगली एंटी बॉन्डिंग होगा, और इसमें हाईएस्ट करेक्टर जो होंगे वो आपके 2px के रहेंगे। ठीक हो गया, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग ये इससे बनाई था सिग्मा 2 वाला, इस वाले से इसका एंटी बॉन्डिंग बना था। ठीक, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें ये दो बच गए, तो वो आपके बना देंगे पाई बॉन्ड। तो यहां से मैं इनको आगे खींचता हूं और करीब करीब यहां पर लेकर आता हूं इस तरीके से। तो मुझे थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो मैं ये सिग्मा 2 यहां से हटा देता हूं, और इसके बदले में इस सिग्मा 2 को यहां लिख देता हूं, चलिए, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। ओके, अब क्या होगा, यहां पर मैं अपने वो पाई बना देता हूं। ये पाई बेसिकली कौन कौन से हैं आपको पता है, ये मेरा पाई बॉन्ड y के साथ बना हुआ और पाई बॉन्ड z के साथ बना हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन एक चीज जो यहां पे मैं मिस कर रहा हूं उसको मेरे को करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था,
ये s ऑर्बिटल भी जो होता है ये इसके साथ कंबाइन करता है, तो बेसिकली ये बॉन्डिंग यहां पर भी इस तरीके से दिखनी चाहिए ऐसे करके। तो ये डायग्राम कंप्लीटली कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, 1s मैंने यहां पे नहीं दिखाया हुआ है, और क्योंकि यहां पे कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट नॉट टू द स्केल। ये डायग्राम स्केल में नहीं बना है, नॉट टू द स्केल लिख देता हूं। अब आप काउंट कर लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने इन एमओज में भरना है, तो मेरे पास यही अवेलेबल है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन मैं यहां फिल कर देता हूं, 1 और 2। ठीक हो गया। और अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे BO, तो आपको पता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ तो मैं यहां पे ऐसे ही रखूंगा। NB बॉन्डिंग में 2 है, यहां पे इस डायग्राम में ऊपर 0 है, तो 2/2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में आपका एक सिंगल बॉन्ड होगा। और याद रखिए कि प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है ये, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब हालांकि इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होगा, याद रखिएगा आयनिक कैरेक्टर भी इसमें होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ जो है आयनिक कैरेक्टर भी आने लगता है। लेकिन मेनली इसमें जो ज्यादा कैरेक्टर होंगे वो कोवेलेंट कैरेक्टर के होंगे, ओवरलैपिंग वाले होंगे, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। कैसे आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं ये आपको फजान सूस वगैरह में आपने देखा ही है वहां पर, तो खैर उससे फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, और अगर आप देखें यहाँ पे वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की, तो आपको पता भी चल जाएगा कि अच्छा हाइड्रोजन की तो कमी होती है, तो आप इसको यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना लिथियम हाइड्राइड के केस में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो ये जो एक्सप्लेनेशन है एज सच, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, तो मैं यहां लिख देता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, और ये बुक है AK दास, आसिम के दास, बहुत जबरदस्त किताबों की सीरीज है। उस वाली बुक में ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, और लेटेस्ट अगर आप वर्जन देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये 601 से लेके 603 पेज पे आपको एज सच ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको यहां समझने में कुछ दिक्कत हुई है तो वहां से जाके आप इसको जरूर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हुए नजर आता है। तो बॉस, अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे और आपको ये समझ में आया है तो जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इधर मैं हिंदी की लैंग्वेज में ही बना रहा हूँ और अब शायद मैं हिंदी में ही कंटिन्यू रखूंगा। इससे कुछ जो है परेशानी जरूर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को होंगी, जो कि बेसिकली साउथ इंडिया इधर उधर से है, लेकिन प्लीज कोप करिए इसके साथ, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में बहुत मेहनत मैंने करी है, लेकिन उस हिसाब से रिजल्ट इसमें मिल नहीं पाए। एप्रिशिएशन तो बहुत आता है बट उतना ज्यादा चैनल ग्रो नहीं किया। तो सजेशंस मेरे को काफी तरफ से आए कि हिंदी में बनाइए, तो इस टेस्ट को मैं हिंदी में आपका बना भी रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए मिलता हूँ फिर अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।